एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी इतादोरी को देखते हैं जिसके सामने खड़ा होता है एक बहुत बड़ा और खतरनाक कर्ज एनर्जी। यूजी उस कर्ज से बचते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता हुआ भाग रहा था, लेकिन तभी वो कर्ज यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन अचानक ही उस कर्ज पर किसी का जबरदस्त हमला होता है जिससे वो कर्ज मारा जाता है और यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्ज को मारने वाला और कोई नहीं, योता था, जो असल में यूजी को मारने ही आया था। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है। हम देखते हैं जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को, जो ये बात कर रहा होता था कि उसकी माँ अभी तक मरी नहीं क्या। नाओया कहता है कि ऐसी लड़की तो मर ही जाना चाहिए जो अपने घर के मर्दों की सुनती नहीं है। वो आगे कहता है कि उससे अच्छी तो माँ ही है जिसे कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। यही नाओया की मुलाकात होती है जेनेची जेनिन और ओजी जेनिन से, जो उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे और तुम अभी आए हो। नाओया कहता है कि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको पता है जेनिन घराने का अगला वारिस वही बनेगा। वो अपने बड़े भाइयों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो किसी काम के नहीं। वो ओजी से कहता है कि आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, सिर्फ दो बेटियां है। और जिनीची से कहता है कि तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, तुम अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टे हो। नाओया की बात सुनकर जिनीची और ओजी दोनों गुस्से में आ जाते हैं। असल में ये दोनों स्पेशल गार्ड वन सोशियर है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पड़ी जाएगी। नाओबितो के आखिरी इच्छा के अनुसार उनके बाद नाओया जेनिन घराने का अगला हेड बनेगा। सारी जमीन जायदाद और सभी कर्ज टूल जो जुत्सु काइसेन हाई की तिजोरी में रखे हैं सब पर नाओया का हक बनेगा। लेकिन वसीयत में एक शर्त भी थी, अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो फिर तोजी फुशिकोरो की इच्छा पूरी होगी। उस स्थिति में मेगुमी फुशिकोरो जेनिन घराने का अगला हेड बनेगा और सारी जायदाद उसी के नाम हो जाएगी। ये बात सुनकर नाओया का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में। अब नाओया एक प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को मार देगा। वो सोचता है कि इस समय टोक्यो में लाखों स्पिरिट घूम रही है तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी को किसने मारा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो अकेला बैठा होता है। चोजो उसके पास आकर पूछता है कि अब तुम्हारे घाव कैसे। यूजी कहता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से। वो ये भी कहता है उसे अपनी पावर बढ़ते हुए महसूस हो रही है। चोजो यूजी से कहता है तुम्हें जुत्सु आई में वापस चले जाना चाहिए, लेकिन यूजी मना कर देता है। यूजी कहता है वो अब वहां नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रच रहा है। यूजी कहता है कि उसके हाथों ना जाने कितने मासूम मारे गए थे, वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। यूजी चोजो से कहता है कि उसने उसके भाइयों को भी मारा था, लेकिन चोजो कहता है कि वो सब एक गलतफहमी थी। वो कहता है कि उसके भाई भी यूजी को माफ कर देते क्योंकि वो सब भाई है और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यूजी कहता है कि अभी हमें यहाँ से कर्ज स्पिरिट को खत्म करना होगा। इसके बाद यूजी शहर में दौड़ने लगता है और कई सारे कर्ज स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ कर्ज तो यूजी एक मुक्के में मार देता है। वो उन सभी कर्ज को भागते हुए एक अंडरग्राउंड बीच के अंदर ले जाता है जहाँ दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है। चोजो अपने ब्लड टेक्निक से एक ही शॉट में सभी को मार देता है। एक कर्ज चोजो के पीछे से हमला कर देता है, लेकिन यूजी मुक्का मार के उसे खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब यूजी उससे पहले लड़ा था तब भी वो बहुत पावरफुल था, लेकिन उसने अभी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, फिर भी वो एक डीमन गॉड जैसा लग रहा है। तभी वहां आता है नाओमी जेनिन। वो पूछता है कि मेगुमी कहाँ है और क्या वो अभी तक नहीं आया। नाओमी यूजी से कहता है तुम दोनों अभी तक भागे नहीं क्या। यूजी पूछता है कि हम दोनों क्यों भागेंगे। नाओमी बताता है कि यूजी को मौत की सजा दी जा चुकी है। वो कहता है कि अब गोजो यहाँ नहीं है। गोजो के डर की वजह से हाइपर्स पहले कुछ नहीं कहते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मेगुमी को मारना आया था, लेकिन यूजी को भी ठिकाने लगा देगा। वो अचानक यूजी पर हमला कर देता है। जब जोजो उस पर अटैक करता है तो नाओया उसे भी बुरी तरह से मार देता है। तभी उन्हें जबरदस्त कर्ज एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये गोजो सातोरो तो नहीं, लेकिन जब वो मुड़ कर देखता है तो सामने योटा होता है। योटा बिल्डिंग से नीचे कूदता है और जमीन में गड्ढा बना देता है। नाओया योटा से कहता है कि तुम वही हो ना जिसे यूजी को मारने का काम मिला था। यूजी को याद आता है कि योटा सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और एक स्पेशल गार्ड एसोसिएट है, बिल्कुल गोजो की तरह। नाओया कहता है कि वो भी यूजी को मारने आया था, लेकिन अब योटा के काम में दखल नहीं देगा
जोजो अब यूजी से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभाल लूंगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि योटा बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब वहां से भागने लगता है, लेकिन योटा उसके ठीक पीछे आ जाता है। इधर जोजो अपनी ब्लड टेक्निक नाओया पर हमला करता है, लेकिन नाओया आराम से बच जाता है और कहता है तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैन्युपुलेशन है ना, स्पीयरिंग ब्लड को छोड़कर किसी से डरने की जरूरत नहीं। और स्पीयर ब्लड टेक्निक को चार्ज होने में टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। जोजो जवाब देता है तुम अपनी सोच। इधर योटा यूजी को पकड़ लिया होता है और यही सीन वह होता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ यूजी किसी कर्ज से नहीं बल्कि योटा से बचकर भाग रहा होता है। अब यूजी और योटा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। योटा दिखने में भले ही शांत और कमजोर लगे, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ज्यादा है। असल में योटा और यूजी की बिल्कुल अपोजिट है। यूजी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके पास उतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। योटा कहता है मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज होने की वजह से वो हम सब में स्ट्रांग है। योटा फिर से यूजी पर हमला कर देता है। उसकी कर्ज एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यूजी समझ ही नहीं पाता अगला अटैक कहाँ से होगा। योटा का हर अटैक जानलेवा हो सकता है, लेकिन यूजी के किसी भी हमले का योटा पर कोई खास असर नहीं होता। लेकिन यूजी इतनी जल्दी हार मानने वाला वैसे नहीं होता। अब यूजी एक चाकू उठाकर गोजो सेंसे ने उसे बताया था कि कुछ सोर्स हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अपने चाकू को आगे करके योटा की कटाना को रोक लेता है, लेकिन योटा कहता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी लात मार कर योटा की कटाना तोड़ देता है। ये देखकर योटा भी हैरान रह जाता है, आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी को लगता है कि वो बिना हथियार के कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत बड़ा कर्स आकर यूजी को पकड़ लेता है। ये असल में रीका होती है। यूजी समझ नहीं पाता कि ये अचानक ये रीका कहाँ से आ गई। रीका ने यूजी को इस तरह से पकड़ा था कि वो हिल नहीं पा रहा था। योटा अब अपनी टूटी हुई तलवार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है और उस तलवार को यूजी के सीने में घुसा दी। योटा कहता है मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और इसी के साथ यूजी इतादोरी की मौत हो जाती है और एपिसोड का अंत भी। अच्छी और मजेदार और एनिमे एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और इसके पार्ट 2 के लिए यस लिख देना कमेंट में।